मैंने प्रणाम इसलिए किया कि दुनिया की सारी ताकतें इस सभागृह में अभी यहाँ पे है और इन सब ताकतों को मैंने प्रणाम किया। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमने खाना खाया है। एक घोषणा देते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की। बोलो छत्रपति शिवाजी महाराज की। पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर यांचा जय श्री राम। भारत में पिछले 800 सालों में छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे भाग्य से उन्होंने जन्म लिया इस धरती पे। 100 साल भारत पे हिंदवी स्वराज्य था। जो भी मंदिर तोड़े गए थे वो बनाने के लिए भारत में सबसे बड़ा रोल छत्रपति शिवाजी महाराज का और उनके अनुयायियों का। एक पुण्यश्लोक अहिल्या देवी होळकर, एक औरत, एक रानी महाराष्ट्र की, जिसने भारत में सबसे ज़्यादा मंदिर बनवाए। मित्रों, मैं गणेश जी ने मुझे ये अवसर दिया आपके सामने। माननीय प्रसाद जी हमारे दोस्त हैं, मार्गदर्शक है। मैं एक ही पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ कि कल एक बहुत अच्छा विषय यहाँ पे वक्ताओं ने किया कि हमारी हर मंदिर की एक कथा है, एक स्टोरी है। खाली एक ही स्टोरी नहीं है, शायद अलग अलग 8-10 स्टोरीज है एक मंदिर की। और हमारा मंदिर जहाँ पे है वो तिरुवनंतपुरम में होने दो, वो पंढरपुर में होने दो, या हमारा श्री क्षेत्र हरिहरेश्वर होने दो, तो हमारा जो मंदिर है उस प्रदेश की, उस परिसर की एक स्टोरी है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें ये 2 स्टोरीज एक साथ लाना चाहिए। एक अपने मंदिर की स्टोरी और एक अपने परिसर की, वहाँ की, उस परिसर की एक पर्सनालिटी है, एक संस्कृति है, एक हिस्ट्री है, एक यूनिक सेलिंग पॉइंट, एक स्ट्रेंथ है, उसको हमको जोड़ना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मंदिर में भक्ति, शक्ति, श्रद्धा, इसके साथ पिछले 3 दिनों में हमको इस सब चीज़ में प्रोफेशनली सोचना चाहिए। तो फिर हर मंदिर का एक ऐसा प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट यानी हमारी कथा, हमारी स्टोरी हम लोगों को बताए, वो प्रमोट करे, उसका बुक करे, वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करे, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन जो विदेशी लोग आते हैं भारत में, या हमारे भारत के लोग भी जो कॉन्वेंट में जाके सब बिगड़े हुए लोग हैं, तो इनको अगर भारत दिखाना है, सबको भारत पर गौरव करते हैं, लेकिन वो भारत कहाँ है वो अगर दिखाना है तो हम अपने मंदिर के माध्यम से उनको दिखा सकते हैं। और इसके लिए हमको इसका एक प्रोडक्ट बनाना चाहिए, जिसको हम कल्चरल टूरिज्म बोलेंगे, जिसको हम रिलीजियस टूरिज्म बोलेंगे, जिसको हम टूरिज्म ऑफ इंस्पिरेशन बोलेंगे। जो भगवान उनको खींच के ला रहा है भारत में या हमारे गांव में, वो उस भीड़ में जो मैनेजमेंट होता है, बहुत सारी बार मिसमैनेजमेंट होता है, तो ये सब चीज़ों में वो अगर आ रहा है अपने गांव में, अपने मंदिर में, तो उसको अपना मंदिर पूरा एक्सपीरियंस करने की एक व्यवस्था हमने करनी चाहिए। तो इसमें मैं छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। वो जो हम करने जा रहे हैं, मेरे सब नासिक के
नासिक के जो मंदिर के प्रमुख हैं वो सब आए हैं। तो वहाँ की एक स्टोरी हम बनाने जा रहे हैं, वो मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ आपको कि नासिक में हमारा त्र्यंबकेश्वर है, वहाँ पे भगवान राम जी जहाँ पे रहे थे वो तपोवन है, वहाँ पे पंचवटी है, वहाँ पे दंडकारण्य है, लेकिन इसको हम कभी प्रमोट नहीं करते। नासिक में किसी को पता नहीं है, पता है भी तो बहुत कम लोगों को पता है। तो हम ऐसा सोच रहे कि लोग आके 3 दिन नासिक में रहे और जहाँ दंडकारण्य है, जहाँ अजनेय पर्वत है, जहाँ पे तपोवन है, जहाँ पे पंचवटी है, और उसके साथ छत्रपति शिवाजी महाराज वहाँ पे आए थे, अहिल्या देवी होळकर जी वहाँ पे आई थी, बाजीराव पेशवा वहाँ पे आए थे। ये सब चीज़ों को मिला के अगर हम एक स्टोरी बनाते हैं कि नासिक क्या है, खाली कुंभ मेला में आके कुंभ मेला नासिक में क्यों होता है, इसकी स्टोरी है। ये सब स्टोरी बना के अगर हम 3 दिन का एक प्रोडक्ट बनाते हैं, और हमने महाराष्ट्र में ये करके दिखाया है अष्टविनायक में। आज अष्टविनायक एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। आज करोड़ों लोग अष्टविनायक टूर करते हैं, जिससे वो पूरा मंदिर इकोसिस्टम और इकोनॉमी तैयार हुई है। इस तरह से नासिक का टूरिज्म का प्रोडक्ट बन सकता है। तो ऐसा हम अपने अपने जगह पे अगर सोचे और उस पर प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें उसको, तो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। इसमें अभी बाबा विश्वनाथ की नगरी है, तो सभी होटल्स, सभी रिक्शा वाले, सबको बिजनेस मिल रहा है, लेकिन वाराणसी में मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बाबा विश्वनाथ जी या हमारा पंढरपुर का टेम्पल है, तो उसके बाजू में जो 100 विलेजेस है, तो अगर खाली वो पंढरपुर में ना रहते हुए अगर आने वाले जो भक्त है वो गांव में जाके फार्मर्स के घर में रहे, फार्मर्स के खेत में रहे, बाग में रहे, तो क्या होगा, आजू बाजू के गांवों का भी इकोनॉमी वो मंदिर के साथ जुड़ेगा। तो इकोसिस्टम खाली उस एक शहर की ना बनते हुए आजू बाजू के गांवों की होगी। और वहाँ का भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ कौन सी है, तो वो फार्मर के घर में जाके अगर 2 दिन आदमी रहेगा तो भारत क्या है उसे वहाँ पता चलेगा। तो ये जो स्ट्रेंथ है वो अगर हम दिखा सकते हैं तो बहुत बड़ा इकोनॉमी पे ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और जो विदेशी पर्यटक भारत में आता है वो अपने गांव में आता है, अपने सिटी में आता है, तो सच का जो भारत है वो भारत 12 बलूतेदार पद्धति, विलेज इकोनॉमी कैसे चलता है, ये सब उनको पता चलेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार तालियां फिर से हो जाए संजय यादव राव जी के लिए। अब मैं बुलाना चाहूंगी श्री श्रीनिवास कार्तिक जी को कि वो संजय जी को फेलिसिटेट करें। सर जरा आप सेंटर ऑफ द स्टेज आ जाएंगे। Thank you so much.